और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि को गति नहीं मिलती वो ताड़का को देते हैं। किसी ने पूछा कि साहब वो राक्षसी थी, उस राक्षसी को आपने गति क्यों दिया? उसके पास क्या क्या गुण था? तो भगवान ने कहा कि संसार में प्राण से ज्यादा कोई, भगवान हमारे ऐसे हैं कि जहां वो कहते हैं जैसे ही शरण में आदमी आता है उनके, तो दोष तो कभी देखते नहीं हैं। अगर हमारे दोष देखें साहब तो हम अनंत जन्म में नहीं मुक्त हो सकते। इनकी ये तो करुणा है कि हमें आपको बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा ताड़का में क्या गुण है? तो कहा ताड़का दीन जान निज पर। कहीं इसने दीन है, इसके सामने देने के लिए सबसे बड़ी प्राण होती है और इसने मुझे अपना प्राण दे दिया, तो इसलिए निज पद दीना। बोले करुणा निधान रामचंद्र की। तो भगवान हमारे करुणा निधान है और जिसकी जैसी स्थिति रहती है वैसा देते हैं। फिर आगे चलते हैं। सुन मारी चन चाचर कोहि वैसा राम से ही मारा संजोदन का सागर पारा पावक सर सुबाहु ने मारा अनुज निशाचर कटक सकारा आर्य सुन तुझ निर्भय काये अस्तुति करहि देव मुनि धारे मारीच के अंतर के प्रेम को पहचानते हैं। बाद में आप लोगों को आएगा। जब रावण जाता है तो उसको मारते नहीं है, क्योंकि रामायण में भी कि उसके अंतर प्रेम था। रावण को समझाता है तो उसको बिन फर बार 7 योजन गिर के जाता है और सुबाहु आदि राक्षसों का वध करते हैं। आजकल पद यात्रा चलती है। विश्व की पहली पदयात्रा हमारे राम जी ने अपने गुरु के साथ शुरू की है। इसके पहले कोई पदयात्रा नहीं हुई थी। राजा का जो कर्तव्य होता है कि अपने सारे रियाया सारी प्रजा को जाने। जब तक हम बाहर अंदर नहीं जाएंगे, आपको भीड़ में नहीं जाएंगे। हमारे आजकल सुप्रीम कोर्ट भी करता है, बहुत से हमारे न्यायाधीश भी डरते हैं, हम लोग भी डरते हैं। लेकिन कहते हैं जब तक जानेंगे नहीं समाज में क्या चल रहा है। और उसके बाद जंगल से पदयात्रा प्रारंभ होती है। उसी समय उनको संदेश लगता है कि जैसे यहाँ उत्सव हो रहा है विवाह का, तो जनकपुर में शादी का उत्सव हो रहा है, चलो चलो चलते हैं। और उसके बाद जो है तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिए जाई धनुष यज्ञ मुनि रघुकुर नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथ आश्रम एक दीन भगवानी अगमृग जीव जंतु तहराई प्रभु देखी सकल कथा मुनि कह विशेषी गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर जिया राम चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर जिया राम। कहते चलो जनकपुर में उत्सव हो रहा है, ओरछा में उत्सव हो रहा है। राम जी की शादी ऐसे ही कल बड़े तैयारी से हो रही थी। चलो चलते हैं। भगवान जब वहां से यात्रा शुरू होती, विश्व की पद यात्रा। भगवान गुरु के
गुरु के वचन को मान करके, आदेश को मान करके चलते हैं। आजकल जैसे लोग कहते हैं कि कलयुग में गुरु शिष्य, जितने राम जी जो ब्रह्म के अवतार थे, भगवान कभी कभी संकोच करते थे, गुरु विश्वामित्र चरण दाबते थे, रात भर जागते थे। एक गुरु बैठे हुए थे जैसे ऊपर आसन पर, तो शिष्य नीचे बैठ गया। तो कहा कि ये बताओ कि तुम भी आओ मेरे बराबरी में बैठो। तो क्या नहीं, शिष्य का काम है नीचे बैठना, हम नीचे बैठना चाहते हैं। क्या नहीं, ऊपर आओ। क्या नहीं, नीचे बैठना। क्या अगर मैं नीचे बैठूं तो कह रहा था कि मैं गड्ढे में बैठ जाऊंगा और नीचे गड्ढा खोद करके बैठ जाऊंगा। तो क्या मैं गड्ढे में अगर तुम्हारे बराबर आए तो क्या ऊपर माटी पाट करके मैं आसन बना दूंगा और उसके ऊपर मैं बैठ जाऊंगा। तो कलयुग में जो है इस तरह के, लेकिन हमारे राम जी ब्रह्म हैं, सब आदर्श दिए, मर्यादा पुरुषोत्तम है। चलते हैं उपेक्षित जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे हो कृपालु हरि एहि भाग्य सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। आदमी अच्छे होते हैं लेकिन वक्त बुरा होता है, आदमी अच्छे होते हैं लेकिन वक्त बुरा होता है साहब। जैसे भगवान के पांव पड़ते हैं वैसे प्रकट हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करने लगती है कि हे प्रभु, अच्छा हुआ कि ऋषि ने शाप दिया, नहीं तुम्हारे कहां दर्शन होते। एक कहावत कही जाती है जीसस क्राइस्ट की, संसार में हमें दृष्टि देती है। रामचरितमानस हमारी आपकी कथा है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी गर्त में जा सकता है। हमारे महात्मा गांधी जी भी उनकी आत्मकथा में लिखे हैं कि एक बार मैं अफ्रीका जब जा रहा था तो ऐसी जगह रुका था जहां के लोग खेल खेलते खेलते काम वासना के खेल खेलने लगते थे। क्या उस समय मुझे लगा, भारत से गया मैं तो मेरे को लगा किसी ने एक थप्पड़ मारा और हाथ पकड़ के लाया, कहा कि तुम जो है इस उद्देश्य के लिए नहीं बने हो, तो निर्बल के बलराम, बस भगवान पे भरोसा करना है। जब जीसस क्राइस्ट थे तो एक पतिता महिला को लोग पहले पत्थर मारते थे, सारे लोग पत्थर मार रहे थे। जब पत्थर मारने के बाद लोगों ने देखा तो क्राइस्ट वहां पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने रोका, कहा रुको, कई पहला पत्थर वही मारेगा जिसने पाप न किया हो। फिल्म में भी आप लोगों ने देखा, कोई फिल्म रोटी या कौन थी, किसी में उसी को लिया था। जिसने पाप न किया हो सबका चिंतन कर लो, उसके बाद सबके हाथ रुक जाते हैं, कोई पत्थर नहीं मारता है। वो महिला उनसे कहती है, जाने के बाद खूने खून हो चुकी रहती है, कि हे प्रभु
मैं तो अपने पापों का दंड पा रही थी, आपने क्यों मुझे रोका? क्यों इन लोगों को पत्थर मारने से रोका? तो क्राइस्ट ने कहा कि अरे तू पापात्मा है कि पुण्यात्मा, मैं कौन निर्धारण करने वाला? ये तो हमारे राम जी निर्धारण करने वाले हैं। कोई व्यक्ति को हम गलत कहते हैं, सही कहते हैं, हम कौन कहने वाले हैं साहब? ये तो हमारे भगवान जानते हैं कौन परिस्थिति में कैसे कौन से कुटिल कर्म जो हैं किसको कहां नीचे डुबा ले जाते हैं। और इसीलिए किसी को, हमारी जो राम जी की जो संत दृष्टि होती है, किसी पापी को पापात्मा नहीं कहती, हम कहते हैं, विषयी आदमी कहते हैं। और ये चीजों से एक और दृष्टि मिलती है कि उसने जब स्तुति की तो स्तुति करने के बाद भगवान प्रकट होते हैं। जैसे गौना होता है ना तो वो पति लोग आनंद के लिए जाती है और गौने में जैसे सामान ढेर सारा मिलता है, वैसे राम जी के साथ जाती है, राम जी की कृपा के साथ जाती है। तो जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो कृपा के रूप में होती है। वो बोलती है इल्या कि अगर राम जी अगर हमारे पति ने श्राप न दिया होता, हमारे साथ छल न किया होता इंद्र, तो आज कहाँ हमें ब्रह्म के अवतार मिलते, दर्शन मिलते, चरण के स्पर्श होते। और इसलिए जीवन में जो भी हाल मिले, फकीर लोग इसीलिए इस स्थिति को समझते हैं, हम संसारी लोग नहीं समझते। हर हाल में मस्त रहते हैं, चाहे महल में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे कहीं भी रहें। वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी तो सोए राजमहल में, कभी तो गली अहीरा दी, कभी तो सोए राजमहल में, कभी तो गली अहीरा दे। वाह वाह रे मौज फकीरा दे, कभी तो चाबे चना चबेना, कभी तो चाबे चना चबेना, कभी लपटे हीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा। फकीर बनता है साहब, जिसको याद करेंगे। कभी तोड़े साल दुसाला, कभी तोड़े साल दुसाला, कभी गुदड़ पटनी हाजी। वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज। बल्ले बल्ले जीवन का करे मस्त रहेंगे। वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी। मौज लेनी है, राम लेने का मजा जिसकी जुबान पे आ गया, फिर चारों मुक्त जीवन और चारों पदार्थ हो गया। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मस्ती से भाव से साहब, जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
तुलसीदास जी ने लिखा है, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहूं, लोक लाहूं पर लोक निभाऊं। और कबीर ने भी लिखा है क्या, निर्धना सब जग धनवंता नहीं कोई। संसार सारा निर्धन है, तो कहीं कोई तो धनवंत होगा? कहीं हाँ, कौन? कहीं धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होय। और नानक ने भी लिखा है क्या, नानक दुखिया सब संसार। कहीं सब लोग दुखी हैं? कहीं हाँ। कहीं कोई सुखी नहीं है? कहीं हैं। तो कहीं कौन? सुखिया एक केवल नाम आधार। तो इसलिए सब मिल करके सुखिया बनना है हम लोग को, दुखिया नहीं, मस्ती से जीना है। और मस्ती कहाँ से आएगी? भगवान के नाम से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। पीछे वालों जरा हाथ दिखाएं, आपके पास हाथ है क्या? जय हो, ताली से बजाओ। हरि बोल। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, श्याम रामचंद्र की जय। दुखिया सब संसार, सुखिया केवल नाम आधार। बस राम जी का नाम ले, मस्ती आ गई। यहाँ दुख टिक ही नहीं सकता साहब, दुख की क्या औकात है यहाँ टिके, बस नाम। अब इसके बाद पतित पावन हमारे राम जी की यात्रा एक ऋषि के सलाह से, ऋषि के आशीर्वाद से अवतार का उद्देश्य शुरू हो जाता है। और भगवान अहिल्या उद्धार करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। अब रास्ते में आगे बढ़ते हैं। चले राम लक्ष्मण, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, जहाँ गए गए जहाँ जग पावनी गंगा। सब कथा सुनाई, जिस प्रकार सुर सरी महे आई, ते भाग आए दो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अब संसार में लोगों को कमी तो निकालना होता है। अब हमारे पतित पावन राम जी को, पतित पावन राम जी को भी लोग कहते हैं कि चूंकि उन्होंने अहिल्या उद्धार किया था, इसलिए अपवित्र हो गए थे। केवट के प्रसंग में भी आता है। लेकिन जो पतित पावन है, जो अपवित्र को पवित्र कर दे, वो तो महानता देते हैं। गंगा उनकी चरण से निकली हुई है। गंगा उनकी चरण से निकलती है। वहां पर ऋषि विश्वामित्र उनको बताते कैसे उनका अवतरण हुआ है। बोले गंगा माँ की। यहाँ पर बेतवा गंगा, यथा गंगा तथैव च सुरिष्ठस्ता सुरत्तमे एन दर्शन मात्रेण पापो धयंति चाक्षयम। ये पद्म पुराण का है।
कि जैसे गंगा पवित्र है वैसे माँ बेतवा पवित्र है। गंगा का जो स्नान करने का पुण्य मिलता है वो दर्शन का पुण्य यहाँ पे मिलता है। तो ऋषि ने बताया, भगवान मुस्कुराए, उनकी कहानी कि उनके चरणों से निकली है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब बलि का प्रसंग हो रहा था, सारे त्रिलोक पर बलि ने अधिकार कर लिया था, तो भगवान ने कहा कि बलि बहुत बड़ा दानी था, युद्ध से नहीं जीता जा रहा था, तो उसे वामन अवतार मन कर जाते हैं। शुक्राचार्य जी पहचान लेते हैं, बलि से कहते हैं भगवान कि तुम 3 पग हमें जमीन दो। तो 3 पग जमीन देने के लिए वो तैयार होता है, कहता बस केवल 3 पग। तो 3 पग में भगवान जो है आकाश लोक भूलोक 2 पग में नाप लेते हैं और तीसरे पग में उसको सिर पर रख करके नीचे करते हैं। तो कहें दान के पहले क्रिया होती है। शुक्राचार्य जी मना करते हैं, तो लोग कहते हैं शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी हुई है। कहें कैसे? तो कहें ब्रह्मा के कमंडल से जो जल भगवान का पहले उनको प्रक्षालन करने के लिए, पैर धोने के लिए जो हुआ था, उसी से गंगा जी का अवतरण हुआ है। तो कहें उसमें कमंडल में शुक्राचार्य जी जाके घुस गए, उनकी इतनी ममता थी। तो ज्ञान विराग नयन उद्गारी, अगर ज्ञान आ गया तो धर्म से क्या होती है? विरक्ति आती है। तो भगवान ने कहा ज्ञान होने के बाद बलि का नहीं, अगर ब्रह्म हमारे यहां मांग रहा तो इससे बड़ी बड़ी कृपा क्या है? तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो उसके बाद कमंडल में बैठ जाते हैं, तो सीख से भगवान उनकी आंखें फोड़ देते हैं कि तू ज्ञानी होकर के उल्टा अपने शिष्य को बता रहा है, तुम्हारे वैराग्य की आंख फूटी हुई है ज्ञान होने के बाद भी। तो गंगा जी का ब्रह्मा के कमंडल से होते हुए भगवान के चरणों से निकल करके शंकर जी के शीश पर और भगीरथ की साधना जिस प्रकार होती है, सारी बातें भगवान बताते हैं। और इसके बाद वहां से चलते हैं, जनकपुर में जाते हैं। जनकपुर में जाकर के खूबसूरती देखते हैं, जैसे ओरछा सजा हुआ है। अब जनकपुर तो जनकपुर का था, वो ओरछा तो राम जी का है, हम दृष्टि है तो यहाँ भी सजा है। और वहां पर जा करके एक जगह बाग बगीचे में वहां भगवान विश्राम करते हैं। और उसके बाद राम जी को कहा जाता भगत वत्सल। वत्सल का मतलब होता है जैसे गाय बछड़ा होती है ना, जब बछड़े को पिलाना होता तो गाय को खुद दूध आ जाता है। और दूसरा, जब भक्त लोगों की गंदगी साफ करनी होती है तो भगवान जी गाय की तरह चाट के साफ करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं। ये कर्म आप लोग जो कर रहे हैं। किसी ने पूछा भगवान से कि ये गाय कैसे ये अपने बछड़े को साफ कर रही है, तो भगवान ने कहा उसको क्या घिन नहीं बनता, उसको बुरा नहीं लगता? तो कहीं ये गंदगी भी तो हमारे मुंह से, उसी के पेट से आई है, इसलिए जो भक्तों की जो गंदगी भी है वो कहीं से न कहीं से हमारे यहाँ से, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है साफ करने की। तो भगवान भक्त वत्सल हैं और वो देखते हैं लक्ष्मण जी का नाम लेकर के, गुरु से संकोच करके कहते हैं कि लक्ष्मण जो है ये जनकपुर देखना चाहता है। और उसके बाद देखिए, लखन हृदय लाल साविसेखी जाय जनक आए देखी भय
भगत बचलता हिया मूल सारे ब्रह्म विनीत सकच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई नाथ लखन प्रभु सकोच नगर दिखाई बचन सप्रीति कसन राम तुम्हारी धर्म से तो बालक तुम दाता प्रेम विवश सेवक सुखदाता जाय देखिया सुंदर बदन भगवान चलते हैं नगर की परिक्रमा करने के लिए लक्ष्मण जी के साथ गुरु के आस गुरु से कहते हैं कि लखन आपके संकोच के कारण नहीं कर रहा है। और उसके बाद जैसे ही जाते हैं तो सारे नगर में ढिढोरा हो जाता है कि बड़े सुंदर राजकुमार दो आए हुए हैं और सब लोग देखने के लिए चल जाते हैं। कहते जो सुंदरता जो भक्त लोग भजन भी करते हैं ना, लोग कितना हो दबाएं मीरा को कितना हो करें लेकिन उनको प्रकट हो जाता है, उनका तेज प्रकट हो जाता है। भजन करे आकाश पाताल में प्रकट होत आकाश, जैसे जो दाबी न दबे कस्तूरी का वास। तो ईश्वर जब जाते हैं तो चारों तरफ उत्साह भर जाता है और सब लोग अपना काम छोड़ करके देखने के लिए कि कौन ब्रह्म आए हैं जिनका रूप ऐसा है, और जाने के बाद देखना शुरू करते हैं। उसी समय एक नई नई बहू और उसकी सास देखती है कि घूंघट में रहती है। वो भी जाकर के सोचती है राम जी को देखें, और उसके बाद वो जाके जैसे घूंघट के आड़ से थोड़ा सा खोल करके छत पर झरोखे से हो करके देखती है तो उसकी सास कहती है अरे कलमुही तू क्या कर रही है, तू नई शादी हुई है और तुम किस राजकुमार की तरफ देख रही है। उसने बड़े प्रेम से कहा अरे तू मेरी तरफ के बजाय उसकी तरफ देख लेती तो तेरा जीवन का उद्धार हो जाता। बोले से रामचंद्र की कह तू मेरे को कल वही कर रही हो, ब्रह्म आया है, तुझसे बड़ा कौन दुर्भाग्यशाली होगा। अगर उसकी तरफ देख लेती तो तेरा जीवन धन्य हो जाता है। तो मुझे घूंघट की बात कर रही है। कहते हैं साहब कि भगवान का रूप इतना सुंदर था कि पुरुष लोग भी मोहित, क्योंकि प्रकृति में केवल पुरुष केवल ब्रह्म है, सारी स्त्री जाती है। मीरा जी का प्रसंग मैंने बताया था ना कि वो वृंदावन में गई थी और वृंदावन में जाने के बाद एक संत से मिलना चाहिए, बहुत नाम सुना था। तो उन्होंने कहा कि संत जी ने संकल्प ले रखा है, व्रत ले रखा है, महिलाओं से नहीं मिलते। बेचारी को बाहर खड़ा कर दिया। भजन हो तो राम राम कर रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कहा पायो जी राम रतन धन पायो। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो मीरा जी ने उनसे कहा कि जा करके उनसे पूछ लो अपने गुरु जी से, क्या वृंदावन में कोई पुरुष भी रहता है क्या। तो जैसे सुने महाराज तत्काल आकर के उसके पांव पड़े कि अरे ये उतना जिससे पुरुष और स्त्री का भेद खत्म हो गया।
ये कितनी ऊंची संत है, ये तो हमारी दृष्टि है सिया राम में जग जानी। अब तुलसी को तो सब में राम दिख रहा है, ईंटे पत्थर से लेकर के सभी संसार के सारे सृष्टि जी। शंकराचार्य जी का सूत्र जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या तो है ही, ये तो राम का रूप है, ब्रह्म का सत्य है केवल। तो उसके बाद वो जाते हैं और भगवान के देखने के लिए। अब उसके बाद देखिए क्या आता है, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दोनों भाई, जिनके चरण सरोर हो लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी। शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दोनों भाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कभी कभी लगे कि आप लोग हैं, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आजकल हम लोग जो थोड़ा सा कुछ पा गया ना, पद पा गया, पैसा पा गया, संपत्ति पा गया, तो बुजुर्गों को सम्मान करने में भी कष्ट होता है। और जिनके भगवान के चरण संसार जिनको चाह रहा है, सारे ऋषि महर्षि देवता चाह रहे हैं, वो प्रेम के पाले में पड़ करके संसार को आदर्श देने के लिए गुरु के पांव दबाते हैं और गुरु उनको मना करते हैं। संसार में सेवा और लेने वाला और देने वाला वो मना करते हैं। उसके बाद जो सहन करते, तो लेने और देने वाले दोनों को विवेकपूर्ण होना चाहिए। हमारे ब्रह्म हो करके सारे ऋषियों के पांव पड़ते हैं। भगवान को हमेशा लगता है कि हमारा भेद न खुल जाए कहीं, सब कुछ चाहते हैं। कभी कभी सेवा लेने वाले इतनी सेवा लेते हैं कि अगला वाला थक जाता है। एक संसार के सेठ की कहानी है। वो रात में जैसे उसको आदत थी पांव दबवाने की, तो 9 बजे उसने पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं? तो उसने कहा 3 भाई। बीच बीच में लगता था जैसे ही जाने के लिए तैयार हो कि सेठ जी सो गए। अब सेठ जी को तो धन संपत्ति रुपए संसार की चिंता कि हमारी तिजोरी कोई न ले जाए, कहाँ सोए। फिर 11 बजे जैसे चला कर रुको, फिर उसको बुलाया, क्यों तुम्हारे कितने भाई? कहा 3 भाई। फिर पैर दबाना शुरू किया। फिर 12 बज गया। फिर सोचा कि सेठ जी की आंख लगी, झपकी लगी, अब चले। सेठ जी निद्रा की बीमारी। कहा तुम्हारे कितने भाई? तो उसने कहा 3 भाई। फिर जो है धीरे धीरे रात को 3 बज गया। फिर उठना चलने के लिए कि अब तो चलें, अब तो सोए चल करके सेठ जी साथ मुझे अब जा करके रात में मुझे छुट्टी दे देंगे। फिर जो है पूछे कि क्यों तुम्हारे कितने भाई? तो उसने कहा 2 भाई। कहा 2 भाई? कहे अभी तो तुम 3 भाई बता रहे थे, 2 भाई कैसे? तो उसने कहा कि अगर ऐसे ही आप करते रहे तो सवेरे तो मैं निपट जाऊंगा। तो सेवा भी ऐसी होनी चाहिए कि दोनों की के लिए हो रही। और जब भगवान लक्ष्मण जी उनकी सेवा करते हैं, अब इसके बाद पुष्प वाटिका का प्रसंग आता है। पूछने भगवान कहते जाओ मेरे पूजा के लिए फूल लाओ, और भगवान जाते हैं। समय
जाने गुरु आय सो पाए, नैन प्रसून चले दोनों भाई। पूछी माली गण लगे लेन दल फूल मुदित मय, अवसर सीधा तम आए, भोजन जननी पठाए, सबे सुभगे सराने, बाबन गीत मनोहर गाए। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन पुलवाई, तेरो बंधु मिलो किसी जाई, प्रेम दिवस सीधा बहराई। देखन बाग कुंवर कोई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किनी रहो बखानी, मेरा नयन नयन बिनवानी। जाते हैं और मालियों से पूछते हैं, फूल लेने लगते हैं। उसी समय माँ किशोरी जगदम्बा माँ सीता आती हैं सखियों के साथ सुंदर सुंदर गीत गाते हुए। तो एक सखी जो है उससे अलग हो जाती है, और जब अलग देती होती है तो भगवान का जब स्वरूप देखती है तो उसके बाद वहां से चलती है और जाकर के किशोरी अम्बा से बोलती है कि दो राजकुमार आए हैं, तो क्या कैसे हैं? तो कह नजरे बेजुबा है, जुबा बेनजीर। कह मैं नहीं बता सकती, जो नजरें ने देखी है बोल नहीं सकती, और जुबा ने देखी नहीं है, तो कैसे बताएं? कहती चलो, ये जो गुरु होता है, आजकल बहुत से हमें जो समझ में आया धर्म, गुरु लोग अपनी आरती कराने लगते हैं, पूजा कराने लगते हैं। हिंदू धर्म में विशेष करके अवतारवाद है, सगुण में गुरु की भूमिका केवल ब्रह्म से मिलाने की होती है। ये जो सखी है गुरु की भूमिका करती है। गुरु का काम होता है कि शिष्य को ब्रह्म से संबंध इकट्ठा करें, देखा देखी की बात, लेखा लेखी की बात, दुल्हा दुल्ली मिल गए, फीकी पड़ी बारात। गुरु जो होता है शिष्य को ब्रह्म से संबंध स्थापित करा देता है, बीच से हट जाता है, और वही सखी का काम करती है। वो सीता जी से जाके कहती है कि चलो देखो, कहती नहीं, अगर वो बीच में नहीं आती, साथ में जाती है। और इसके बाद जो प्रसंग आता है, वचन अतिशय सुहाने, रस लागे लोचन जाने, करे प्रिय सखी सोई, पुराण करे न कोई। नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु शिशु प्रगी सभी। पुर धुन सुन काल लखन सन राम, हृदय गुण मायो मदन दुंद बीती, मनसा विश्व विजय चाही। चितय तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजवत गंचल, देख सिय शोभा सुख पावा, सराहत बचन नयावा, जनु निरंजि सब निज निपुणाई, विश्व कहा प्रकट दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनो भरई, सब उपमा कवि रहे जुठाई, यही पट करिय विदेह को
मन अनुज मैं अनुहार का सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया भगवान यहाँ मन को स्वीकार करते हैं। कंकन किंकिर नूपुर धुनसिनी कहत लखन सम राम हृदय गुणी मानो मदन दुंदुबी दीनी। भगवान जो है मन की स्वीकारता यहां पर करते हैं। आजकल भी बाग में लोग मिलने जाते हैं, लेकिन बाग जो कंकन किंकिर नूपुर धुनसिनी, बाग घर में आग पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। जो कंकन होता है औरतों को जो हमारे यहां पहनाते हैं, वो सम्यक संयम का प्रतीक होता है। घुघरू जो होता है वो आचरण का प्रतीक होता है कि घर में कोई आ रहा है, बड़े बूढ़े आ रहे हैं तो महिलाएं सावधान, जो सुन करके बड़े लोग सावधान हो जाते हैं। संयम, आचरण और ये समर्पण, किंकिनी जो होती है, तो जब ये तीनों गुण साधक में आ जाते हैं, जिस क्षण आपकी साधना में तीनों गुण आ गए उसी समय ब्रह्म आकर्षित होता है। कंकन किंकिर नूपुर धुनसिनी, अगर हमारा आचरण सही है, संयमित है और हमारा समर्पण है ईश्वर के प्रति। तुलसीदास जी ने यही कहा है ना, नर विविध कर्म अधर्म सब शोक प्रद सब त्याग हूं, कह विश्वास करि तुलसीदास राम पद अनुराग हूं। जैसे भगवान के कहे संसार के सारे कर्म दोष वाले हैं, केवल भगवान के प्रति जो अनुराग है, जो समर्पण है, वो ब्रह्म को आकर्षित करता है। और उसके बाद भगवान कहते हैं जैसे कामदेव जो विजय करना चाह रहा हो, मानव बदन दुंदुबी दीनी मनसा विश्व विजय कर लेनी। अपने मन की दशा लक्ष्मण जी से कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं रघुवंशी का सहज स्वभाव, कभी भी किसी स्त्री के प्रति सपने में भी कभी कोई उनके आकर्षण नहीं हुआ है। एक पवित्र आचरण, एक साधना का के बाद जो आकर्षण ब्रह्म का है उसका प्रतीक है। और उसके बाद जो करत प्रकाश फेरनी खुलवाई, जास अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, तो सब कारण जान विधाता, हर कहीं शोभत अंग सुन भ्राता, रघुवंश कर सहज स्वभाव, मनुक पंथ पद धरई न काहू, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, ये सब ने ऊपर नार नहेरी, मंगन लाहि जिनके नाही, हे नर भर थोरे जग माही, करत पद कही अनुज सन, मनुष्य रूप लोभान रामा, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपेय पान रामा, चितवनी चकित चहो दिस सीता, काहे रप किशोर मन चिंता, लता ओट तब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सोहाए, अके नयन रघुपति छवि देखे, मन करो हरि
देख रूप लोचन ललचाने, हर से चलो निज निधि पहचाने, लोचन मग राम ही उर आए, दीने पलक कपाट सयाने। जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए भगवान यहाँ पर मन को स्वीकार करते हैं। मुहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपनों पर नार नहेरी। सपने हमारी मन की कसौटी होता है। बुद्धि में तो हम बुद्धिपूर्वक करते हैं, तो जो मन के अंदर क्या है वो नहीं पता चलता। इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का उच्चार भगवान ने जो दिया है कि जो किसी भी सपने को में भी किसी पर महिला को न देखे। सेवक के बारे में कहा जाता है, जब लक्ष्मण जी जा करके चित्रकूट में उनकी बनी हुई थी कुटिया राम जी की, तो जब तक भगवान जगते थे तब तक सेवा करते थे और फिर रात भर उसकी परिक्रमा करते रहते थे। मां किशोरी ने उनसे कहा कि भैया सो क्यों नहीं जा रहा है, सो क्यों नहीं जा रहा है। हमारे राम जी ने भी उनसे कहा कि क्यों नहीं तुम सो जा रहे हो, सो जाओ भैया, इतनी मेहनत करते हो, सो तो जाओ कभी कभी। तो कहें प्रभु अम्बा, मेरी सुमित्रा अम्बा की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। कह कैसे? कह राग रोष ईर्षा मदमोहू जन सपनों इनके बस हो। हमें भरोसा नहीं है, अगर मैं सो गया तो कहीं राग रोष और ईर्षा न मुझे आ जाए। इसलिए सपने मन की कसौटी होते हैं। एक गुरु जो है का चेला कहा कि रात में सोया, सवेरे रोते रोते बोला कि आज मैंने बड़ा बुरा हुआ, मुझे माफ कर दो। कहें क्या हुआ? कहें सपने में आप मुझे आदेश दे रहे थे लेकिन मैं पालन नहीं कर रहा था। तो कहें ऐसा है जैसे शराबी की स्थिति होती है, जब शराब पी लेता है तो फिर मन राज हो जाता है, बुद्धि का राज समाप्त हुआ, तो उसके अंदर जितनी भी चीजें आकांक्षाएं इच्छाएं रहती हैं, उस दुनिया का सबसे बड़ा राजा किसी को 100 गाली देगा, किसी को 100 मां बहन करेगा। तो सपने जो होती है मन की कसौटी है, बुद्धि की, ये व्यक्ति की पवित्रता की कसौटी है। अगर हमारे सपने में गंदे सपने आ रहे हैं, किसी से विरोध आ रहा है, गंदगी आ रहा है, तो अभी हमें कृपा की जरूरत है। और उसके बाद सीता जी जाते हैं। अब यहां देखिए श्रृंगार का कितना बड़ा दिया है कि सीता जी देखती हैं हमारे राम जी को, तुलसीदास की मर्यादित श्रृंगार, और उनको दिया है कि उन्होंने जैसे देखने के बाद अपने अंदर के कपाट बंद कर देती है कि दुल्हा दुल्ही की बात, देखा देखी की बात जो होती है, न लिखा लिखी की बात, दुल्हा दुल्ही मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अब अंदर अंदर राम जी और सीता जी के मन के अंदर, जो हृदय के अंदर जो उन्होंने तुलना किया है कि श्रृंगार की अति, कि कहें अब हम नहीं जाते। क्यों? कहें कि अब क्यों, हमारी मर्यादा है, मेरी माँ है और पिताजी हैं। अब उन्होंने कपाट बंद कर लिया है, अब कपाट के अंदर उनका क्या श्रृंगार चल रहा है वो जाने, हमारे श्री रामचंद्र जी जाने। बोले श्री रामचंद्र की। तो बाग में दोनों का मिलन होता है उस सखी के कारण। संसार में मैंने कहा कि उद्देश्य पवित्र हो, तो बाग का मिलन राम सीता की तरह जो होता है
गौरी पूजा के लिए फूल लाने के लिए, तो किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे उद्देश्य पवित्र होता है तो परिवार वालों के लिए, समाज के लिए वही भाग आग की तरह हो जाता है। और भगवान चुनते हैं, सुमन समेत बाम कर दोना, सामर कुमर सखी सुठिलोना। वहां फूल चुनते हैं, अच्छे अच्छे फूल लेते हैं। जो अच्छे फूल होते हैं उनको हाथ में ले लेते हैं, और कुछ फूलों को अपने कली में ऊपर जो सिर के अंदर लगा लेते हैं। तो जो ऊपर सिर जो कली होती है, कहते प्रभु आपने मुझे सिर में लगा लिया और इनको हाथ में ले लिया है, और इनको अपने महिमा प्रदान किया है, अपने आंखों के सामने रखे हैं और मुझे पीछे रखे हैं। आप मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है? तो भगवान कहते समझता नहीं, जो पूरी तरह से खिले हुए हैं और जिनको अपना भरोसा है वो बाएं हाथ में लिया हूं, उनको तो पटक देना मेरे बाएं हाथ का काम है। तो अहंकार जनित गुण जो होते हैं भगवान से दूर करते हैं। और इसीलिए जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो जितना भगवान के केवल समर्पण चाहे, तीव्र इच्छा। देखिए जितने संत हैं केवल अपना दोष दर्शन करते हैं। गुण तुम्हारे समझाई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारे भरोसा। सारे भक्त लोग जो है गुणी, गुण केवल भगवान में। हम संसारी जीव में जो भी गुण हैं वो राम जी के दिए गुण, तुम्हारे उसके दिए हुए। और उसके बाद जब सती को, उसको जो सखी को लगता है कि देर हो जा रहा है, तो उसके बाद उनको घर जाने के लिए उसको दिलाती है, उन्हें आवाऊं यहीं बेरिया काली, हंस कहे मन में हंसी दयाली, घोर गिरा सुन सी समुचारी, भयो विलंब मात भय मानी, गुजर जात जाने की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खाने, गई भवानी बहोरी बंदी चरण। उसके बाद जाती हैं, सखी कहती हैं कि देर हो रहा है। उसके बाद जाती हैं, फिर भवानी के मन में कामना होती है, हमारे अम्बा के मन में भवानी के मंदिर जाती हैं और ये स्तुति करती हैं। जिन कहते हैं हमारे सारे संत बोलते हैं, अच्छे जो साधक लोग बोलते हैं कि ये जिन बच्चियों की शादी अगर नहीं हो रही है, ये स्तुति अगर जगदम्बा के यहाँ या माँ किशोरी की करती हैं तो उनकी शादी जल्दी होती है। तो आइए उस स्तुति को हम लोग को सुनें। गई भवानी बहन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुझि गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, विभय पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, मेरी पूर्ण तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सबही के, विनय प्रेम बस भई भवानी, श्रीमान मूरत मुस्कानी, शीस हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारे, नारद वचन सदा सुख साचा, सौवर नहीं जाने मन राजा, जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजा
चित मन मंदिर चरी, जान गौर अनुकूल सिंह हरस न जाय कही, मंजुर मंगल मूल वाम अंग फल करो लगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जाती हैं, स्तुति करती हैं। माँ भवानी प्रसन्न हो जाती हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी। कहते खसी माल मूरत मुस्कानी। लोग कहते क्या मूर्ति भी मुस्कुरा सकती है? साहब आपकी दृष्टि जब भी हो हमारे राम जी को देखे ना, चरणों में शरणागति और आंखों में करुणा की मुस्कुराहट हमेशा रहती है। बस प्रेम से देखने की जरूरत होती है। आजकल तो घर वाले नहीं मुस्कुराते हैं, पति पत्नी में रोज विवाद होता है, मित्र से विवाद होता है। कारण बस इतना कि प्रेम नहीं होता। अगर कहते ना प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। जहाँ वीराना होता है ना, मरुस्थल होता है, वहाँ भी नखलिस्तान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। कभी कहता है कि मैं आप बीती कहता हूं दूसरों की नहीं, मैं आप बीती कहता हूं दूसरों की नहीं। प्रेम इंसा को भगवान बना देता है, प्रेम इंसा को भगवान बना। बस प्रेम चाहिए साहब। और उसके बाद जब प्रसन्न हो जाती हैं माँ, कहती जाओ मेरा आशीर्वाद, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और जब घरवाली ने आशीर्वाद दे दिया, उसके बाद जाती हैं शंकर जी से। आगे प्रसंग आएगा। शंकर जी से कहते भाई इस बार हमारी इज्जत, तुम हमेशा जो है राक्षसों को आशीर्वाद देते हो। कितने कितने जलंधर से लेकर के जो है कितने लोगों को तुमने राक्षसों को आशीर्वाद दे करके सृष्टि का तहस नहस किया है। इस बार मैंने अच्छे आदमी के आशीर्वाद दिया है। अब तुम हमारे पूरे परिवार की नाक है कटनी नहीं चाहिए। तो गणेश जी से लेकर के शंकर जी सब लोग शादी में, अब उसको देखो शादी होने देना है। जो जनक ने धनुष यज्ञ किया है तो राम जी के सिवा कोई उस धनुष को तोड़ न पाए, ऐसा तुम्हें व्यवस्था करनी है। शंकर जी घरवाली की बात मानते हैं और इधर जा करके हमारे राम जी जो है कैसे बात मांगते हैं, आगे कथा में आएगा आपको। राम इधर अपने गुरु जी के यहाँ जा करके फूल देते हैं पूजा के लिए। सुमन पाई मुनि पूजा कीने पुण्य आशीष दुई भाई फूल देते हैं। तो किसी ने कहा कि फूल दिया फल नहीं दिया, फल क्यों नहीं लाया? तो क्या हमारा तो फूल देने का ही अधिकार है, फल तो गुरु देता है। और उसके बाद तत्काल कहते सुपल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनी होय सुखा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और भगवान को सुफल, उनके अंदर जो मनोकामना रहती है, तो हम जैसे संतों की पूजा करते हैं तो फल तो हमें तत्काल मिल जाता है। उनको मनोकामना के लिए आशीर्वाद देते हैं। अब इसके बाद धनुष यज्ञ में आते हैं भगवान। वहां पर जो बना है, भगवान के अंदर माँ की छवि पड़ी हुई, जन्म जन्म से तो एक दूसरे के हैं। गिरा अर्थ जल बीत कहियत भिन्न न भिन्न। और उसी में आगे जो दिया है, बंदो सीताराम पद जिनके प्रिय अति खिन्न। दोनों एक हैं। संसार में दुखी आदमी को सब कोई घृणा करता है, लेकिन हमारे राम जी जो हैं खिन्न ही प्रिय हैं, दुखी ही प्रिय हैं। और उसके बाद बात
सतानंद तब जनक जनक बुलाए, कौशिक मुनि बहि तुरत पठाए। जनक जयति में आई सुनाई, हर से बोले रो भाई। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। देखी रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस भयो शरीरा। करे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। सब मंचन के मंच एक, सुंदर विसर्ज किसारा। मुनि समेत दो बंधु कहे, बैठा रे महिपाल। इस बारुणी बंधु प्रिय दे, रहा सब किने बने। बोले बंदी वचन भरो, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहानी हमें, हो जाओ भाई विचार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया